नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज लेकर आया हूँ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 मेथड लीनियर इक्वेशन के होते हैं। इनके रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोज ज़रूर देखिएगा। आज मैं बताता हूँ कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर हमें ये जानना हो कि क्या इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो हम उसको चेक करना चाहें तो कौन कौन सी कंडीशन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। पहले हम एक बार इसको पता करते हैं कि ये है क्या, और उसके बाद हम फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैंने लिख रखे हैं 2 इक्वेशन लिखी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। कई बार ऐसा भी होता है बेटा, ये c1 उस तरफ ना होके इसी तरफ दिया होता है। तो ये 2 फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए ग्राफ आप बनाते हैं तो आपने ग्राफ में देखा है कि अगर लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हो तो तब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हम बिना ग्राफ बनाए भी इक्वेशन को देख के चेक कर सकते हैं कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, और उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने देखिए साफ लिखा है इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट, यानी ग्राफ बनाते हैं तो वो लाइनें इंटरसेक्ट ही करेंगी, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब 2 x और y के लिए पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, एक x के लिए एक y के लिए। उसकी कंडीशन क्या है बेटा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए अगर वो कहेगा कंडीशन दी होगी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट, तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे, या उसको दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। आपको ध्यान क्या रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही बात है। 2 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो। दूसरी कंडीशन है 2 लाइंस आर पैरेलल इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। ऑब्वियस है, जब ग्राफ बनाते हो तो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइन में कोई इंटरसेक्ट कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यानी जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आए या कहे लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन हम लगाएंगे। तीसरी कंडीशन है इफ द 2 लाइंस आर कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट मतलब ओवरलैपिंग। ग्राफ में हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर मैं बताऊंगा, बोलूंगा। अगर आपको सीधा यहां पर आप आ रहे हो तो पहले आप देख लीजिए पीछे के वीडियोज। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर ओवरलैपिंग लाइन होंगी तो 2 लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उनके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर आपको बेटा पहले चेक करना हो कि कौन सी कंडीशन है, कई बार क्वेश्चन 1 मार्कर पूछ लेता है कि बताइए वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो उन तीनों में से जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब रही बात कंसिस्टेंसी, क्या वर्ड है। कंसिस्टेंसी होती है 2 इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इक्वेशन, द सिस्टम हैज लीस्ट 1 सॉल्यूशन। लीस्ट 1 सॉल्यूशन यानी 1 एंड मोर देन 1। तो इसका मतलब इसमें 1 है, इसमें इनफाइनाइट है, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या कहलाएंगे बेटा, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो देखिए the 2 lines are called consistent line if system of equations have least 1 solution. Thus इसका मतलब क्या हुआ, a linear equation with unique solution or infinite many solution is called consistent, otherwise inconsistent. अब क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में पूछा है, बताइए कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट ये वाली कंडीशन होगी तो भी कंसिस्टेंट होंगी, ये वाली होगी तो भी कंसिस्टेंट होगी, और ये वाली होगी तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। द सेकंड क्वेश्चन चेक वेदर द सॉल्यूशन आर यूनिक, नो और इनफाइनाइट मैनी। तो उसमें तीनों में अलग अलग बन जाएगा। कंसिस्टेंसी के लिए 2 कंडीशन, इनकंसिस्टेंसी के लिए 1, जबकि इन तीनों के लिए यूनिक, इनफाइनाइट और के लिए अलग अलग बनेगा। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें क्या है, देखिए चेक करना है आपको। मैं बताता हूं कंसिस्टेंट क्या होता है, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है कंसिस्टेंट। तो देखिए ये लिखा हुआ है 2x 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7।
तो बेटा और इस तरह से 2 इक्वेशन और दे दी। अब हमने चेक किया a1 बाई ए टू 3/2 हो गया, b1 बाई b2 ये b1 है ये b2 है 2/-3, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो a1 बाई नॉट a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बताइए क्या बताया था, अगर पहले दो ही अगर इक्वल ना हो तो इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को ही कंसिस्टेंट बोला जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब फिर आइए आप सेकंड क्वेश्चन में, a1 बाई a2 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा बेटा, b1 बाई b2 -3/-6 यानी ये भी आ जाएगा 1/2, 1/2 ये भी 1/2, और c1 बाई c2 हो गया 8/9। नाउ यू आर सेइंग a1 बाई a2 तो इक्वल है b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। व्हाट डज इट मीन? No solution. No solution is also called inconsistent. Move ahead. In this 5/-10 हो गया a1 by a2, -3/-6 हो गया b1 by b2, 11/-22 हो गया c1 by c2। देखिए ये कट जाएंगे, -1/2 ये भी कट जाएगा, -1/2 ये भी कट जाएगा, -1/2। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इट इज कॉल्ड क्या? जब तीनों बराबर होते हैं तो ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अब आप देखिए कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोला जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में बेटा सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, k की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट दिया होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दो कंडीशन बनाई है। ये इक्वेशन दी है a2x - 3y = 7 एंड k + 2x - 2k + 1y = 3 2k - 1। a1 हो गया बेटा 2, a2 हो गया -3, b1 हो गया -3, c1 हो गया 7, a2 हो गया k + 1, b2 हो गया माइनस भी साथ में लेना है 2k + 1, और c2 हो गया बेटा 3 × 2k - 1। तो अब हमने क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो देन तो देखिए a1 2 और a2 k + 2 नॉट इक्वल टू b1 -3 और b2 -2k + 1। माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो क्या आया देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4k 2 × 2k 4k + 2, और ये आ जाएगा 3k प्लस नॉट इक्वल टू 3k + 6। अब एक बार यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कंडीशन नॉट इक्वल टू, बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, इसको इक्वल टू कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा बिल्कुल, ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। तो एक के वन साइड क्या है बेटा 4k - 3k = 6 - 2 यानी k नॉट इक्वल टू 4। अगर आपको इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अब करेंगे हम दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। देखिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखिए a1 बाई a2 क्या था आपका 2/k + 2, और b1 बाई b2 क्या था -3/- 2k + 1, और c1 बाई c2 क्या था बेटा 7/3 × 2k + 1। अब देखिए तीन पेयर बन गए, ये भी इक्वल है, ये भी। मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को साथ में ले लिया। आप फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि इक्वल कंडीशन है। तो दोनों में कॉमन आना चाहिए बेटा। सी अब हमने फर्स्ट सेकंड को लिया तो देखिए ये माइनस माइनस कट हो गया, 2/k + 2 = 3/2k + 1, और दूसरा क्या बनेगा 2/k + 2 = 7/3k। ये वाला भी हमने फर्स्ट के साथ ले लिया। आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4k + 2 = 3k + 6, तो 4k - 3k क्या हो जाएगा 6 - 2 k = 4, और कम हियर नाउ 3 2 6 हो गया, 6 × 2k - 1 = 7 × k + 2, 12k - 6 = 7k + 14, 12k - 7k इधर ले आए और 14 + 6 उधर लेके गए, 5k = 20 देन k = 4। तो अल्टीमेट दोनों में कॉमन आ गया k। अगर कई बार ऐसा होता है बेटा कि अगर यहाँ k 4 हो, यहाँ भी 4 और समथिंग एल्स, तो हमें कॉमन जो दोनों में आ रहा होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेटिस्फाइड होगा। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ आई होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया आज, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन थोड़ा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।